आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भृंगराज वनस्पति जो है उसके बारे में अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि कोई भी कहीं भी कैसे भी आपको भृंगराज वनस्पति मिल जाती है, इसको शीघ्र ही अपने घर ले आएं। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे जीवन में बार बार धन की कमी हो रही हो, धन में हानि हो रही हो, या कारोबार व्यापार में हानि हो रही हो, या हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आ रहे हों, जैसे बार बार बीमार पड़ना, बार बार धन की हानि होनी, आपस में सलह न हो पाना, घर में कलह रहना, झगड़ा रहना, बार बार अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं, समस्या हमारे जीवन में आते रहना, इन सभी प्रकार की समस्याओं का आप समाधान केवल इस भृंगराज वनस्पति के द्वारा दूर कर सकते हैं। वैसे भी भृंगराज वनस्पति की अनेकों प्रकार की औषधियां इसके द्वारा बनाई जाती हैं। जैसा कि यदि हमारे सर के बाल झड़ते हैं तो हम इनके पत्ते लेकर के छाया में सुखा करके उनको चूर्ण बनाकर सरसों के तेल में मिक्स कर लें और धीमी गैस पर उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसको ठंडा कर लें और अपने बालों की जड़ में लगाएं। ऐसा करने से हमारे जो सर के बाल हैं वह झड़ने कम हो जाएंगे, झड़ेंगे नहीं। इसी तरह हम अपने बालों को काला करने के लिए काली मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं। इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप भृंगराज वनस्पति के पत्तों को ला करके रगड़ करके उनके रस निकाल लें और रस को सरसों के तेल में मिक्स करके आप प्रतिदिन बालों में लगाएं तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपके बाल काले हो जाएंगे। जो सफ़ेद बाल बार बार आ रहे हैं या आप उनको काला करते रहते हैं, इस प्रकार की आपको काला करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह यह जीव हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की औषधियाँ इसके द्वारा हमको प्राप्त होती हैं, परंतु हमको केवल जानकारी की आवश्यकता है। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें, हम क्या विधि आपको बता रहे हैं और किस तरह इसका प्रयोग करना है, यह हमारे जीवन में किस तरह लाभदायी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप इसको संपूर्ण देखें, आखिर तक देखते रहें। जैसा कि कई बार क्या होता है कि हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता, हम अपने नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं या डॉक्टर से सलाह लेते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, परंतु हमारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें संतान सुख नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके 4-5 पत्ते लेकर के छाया में सुखा करके उनका चूर्ण बना लें। बनाने के बाद आप गुड़ में मिला करके, गुड़ के साथ जिस किसी भी स्त्री को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, महावारी के 5 दिन बाद लगातार 3 दिन दें। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा और शीघ्र ही होगा। और भी अनेकों प्रकार की औषधियां इस वनस्पति के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। किस तरह इसकी औषधि बनानी है, किस किस काम में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी और हम नई वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आज हम केवल धन से संबंधित, कारोबार से संबंधित, घर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको इसके द्वारा किस प्रकार दूर करना है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। यदि आपके धन में बार बार हानि हो रही है, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, आप लाख कोशिशें कर ली हैं, परंतु दिन प्रतिदिन हमारा कारोबार व्यापार ठप होता जा रहा है, बंद होने की कगार पर खड़ा है, या हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे धन में हानि हो रही है, यह हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे घर में सुलह नहीं हो पाती, बार बार झगड़े होते रहते हैं, जरा जरा सी बात को लेकर के पूर्ण बढ़ावा हो जाता है, बड़े झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको किस तरह इसका प्रयोग करना है, इसकी आपको जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जंगल में से या पार्क में से, खेत में से, कहीं से भी
आपको ये भृंगराज वनस्पति मिल जाती है तो इसको शीघ्र उखाड़ लाएं, ला करके छाया में इसको सुखा लें। जब इसके पत्ते सूख जाते हैं तो इनके पत्तों को तोड़ लें। तोड़ करके आप थोड़ा सा लोहवान ले लें, थोड़ा सा गुग्गल ले लें और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मिला करके एक चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके 2 चम्मच सरसों का तेल लें, उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लें। इसके साथ साथ कुछ नीम की पत्ती ले लें, उनको भी इसके अंदर ही मिला लें। मिलाने के बाद थोड़ी सी गोसे की कंडे की आग बनाएं, उपले की आग बनाएं और उसके ऊपर 1-2 चम्मच इसका चूर्ण डाल करके आप पूरे घर में घुमाते हुए अपने मुख्य द्वार के पास रखते हैं। इसी तरह आप लगातार केवल 7 दिन इसकी धुमनी देते हैं तो घर के अंदर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, काला जादू हो, नेगेटिव एनर्जी हो, वह सभी दूर हो जाएंगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी, कभी उच्चाटन तनाव नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान उस घर में नहीं होगा। यदि आपके कारोबार व्यापार में बार बार हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, या कारोबार व्यापार आपका समाप्त होने की कगार पर खड़ा है या ठप हो चुका है, तो आपको शनिवार की संध्या के समय इसकी जड़ लानी है और उस जड़ को किसी भी काले कपड़े में बांध करके उसकी पोटली बना करके अपने कारोबार का जो भी मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर लटका दें। यदि आपकी कोई शॉप है, दुकान है, छोटी है, बड़ी है, उसके आप जो मेन गेट का जो शटर होता है या उसका जो मुख्य द्वार दरवाज़ा होता है उस पर उसको बांध दें। ऐसा करने से कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी, धन में हानि नहीं होगी। कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का कोई बंधन हो, किसी प्रकार का कोई ओना टोटका हो, किसी प्रकार की कोई टोक हो, वह आपके कारोबार व्यापार के ओर पास कर भी नहीं फटकेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।